Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today, आज भी हम उस लेसन को पढ़ाएंगे जो अभी चल रहा है, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट्स में हम दाखिल हो रहे हैं. उम्मीद है कि आप देखिए कि यहां पर किस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपके सामने में पेश कर रहे हैं. पहला रूल, इंग्लिश में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. इनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं. उनमें से कुछ वर्ड्स यहाँ मैं दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा. फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डेट, डेस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, काफी. ये वर्ड्स जितने देख रहे हैं इत्यादि, इस वर्ड्स में अगर ये सब्जेक्ट में होते हैं तो ये हमेशा के लिए ये सिंगुलर हैं, इन्हें प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता. ये रूल्स ऑफ इंग्लिश है. तो सेंटेंस एक दो ले लें तो समझ में आ जाएगा. ऑल हिज फर्नीचर इज गुड. उसका जितना फर्नीचर है सब गुड है. लेकिन यहां हमने ऑल हिज फर्नीचर्स नहीं लिखे क्योंकि फर्नीचर में एस नहीं लगता, इसका प्लूरल नहीं होता. नेक्स्ट, ऑल द लगेज वॉज लॉस्ट. ये भी देखिए, यहां भी वॉज का इस्तेमाल हुआ, ये प्लूरल नहीं होता. नेक्स्ट, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग. देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग. यहां भी सीनरी में यस नहीं लगता, इज लगा है, ये सिंगुलर है. नेक्स्ट देखिए, द न्यूज इज गुड. यहां पर न्यूज हमेशा सिंगुलर है, इज गुड. नेक्स्ट देखिए, मिल्टन्स पोएट्री इज इमोर्टल. यहां पर भी पोएट्री इज सिंगुलर है. देयर वाज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड. यहां पर देखिए, ट्रैफिक होने के बावजूद देयर वेयर नहीं होगा. ट्रैफिक हर वक्त क्या है, सिंगुलर है. ये अब समझ में आ गया. फिर हम दूसरे सेकेंड रूल्स को फॉलो करें. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है प्लूरल है या सिंगुलर है. जैसे पीपल, फोक, सेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन इत्यादि. अगर इसका हम सेंटेंस बनाएं तो वो इस तरह बनेगा. पीपल आर गोइंग टू मार्केट. लोग जा रहे हैं. यहां पर जेंट्री आर प्रेजेंट इन द मीटिंग. अच्छा, यहां द जेंट्री इज नहीं लगेगा, जेंट्रीज नहीं होगा क्योंकि ये हर वक्त प्लूरल फॉर्म माना जाता है. कैटल आर गर्जिंग इन द फील्ड, ये भी प्लूरल है. पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप. यहां पर पुलिस प्लूरल है और हर वक्त पुलिस प्लूरल है, लेकिन याद रखना है पुलिस मैन अगर आ जाता है, पुलिस मैन इज हो जाता है. ओके, अब आपको समझ में आ गया कि इन वर्ड्स को, जितने वर्ड्स हम आपके सामने में पेश किए हैं, इसको यहां पर रखो और हर वक्त बोलते रहो. रूल 3, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस लगा रहता है, पहले से लगा रहता है,
फिर भी वो सिंगुलर रहते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे किसी बीमारी का नाम देखिए, मीजल्स, मम्स। खेल का नाम बिलियर्ड्स, डैट्स। किसी विषय का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इत्यादि। स्थान के नाम के साथ में भी एस पहले से लगा रहता है। वॉल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पर एस लगा है। लगने के बावजूद भी ये सब वर्ड्स क्या है, ये सिंगुलर हैं। ये आपको बार बार पढ़ के याद रखना होगा। अगर कुछ सेंटेंस लेंगे, मीजल्स इज अ डेंजरियस डिजीज, डेंजरियस डिजीज, यहां पर ये जो है एस लगा हुआ है, लेकिन इज लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, यहां पर मैथमेटिक्स है फिर भी इजी है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये भी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इज, यहां पर ये सिंगुलर है। अब एक ऐसा एक रूल मैं आपके पास में पेश कर रहा हूं जिसमें कुछ हमको और समझ में आएगा। रूल 4 में क्या हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस प्लूरल माना जाता है और हम प्लूरल मानते भी हैं। हिज वेजेस आर ₹5,000 अ मंथ, देखिए मैं लिखा वेजेस आर, लेकिन बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है। बाइबल में, सिर्फ बाइबल में वेजेस सिंगुलर को दर्शा रहा है। देखिए कैसा बाइबल में लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया है। मैं जो कहता हूं कि सिंगुलर है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। देखिए यहां पर ईएस लगा, ये आर नहीं है, लेकिन ऊपर में देखिए उसमें आर है क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में अभी हम आर लिखते हैं और बाइबल में अभी भी उसे सिंगुलर माना जाता है। लिहाजा हम जितना जानेंगे वो हमारे लिए कम होगा। और फिर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से उसके हर वो गोशे को जानना होगा जो आपके लिए जरूरी है, और आपको याद भी रखना होगा। फिर बार बार उसका रिपीट करना है, यानी कि बार बार उसे आपको याद करना है, रिपीट करना है, बोलना है, ये सब होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जो छोटी सी एक क्लिप्स मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूं, आप इसे समझ गए होंगे। और मैं आखिरी में ये बात कहूंगा, आप लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नहीं किए तो अभी का भी कर लें। ओके, थैंक्स अ लॉट।